और बात तो सच्चाई ये है, फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन पे इन्वेस्टिगेशन उन्होंने शुरू किया है। इजराइल के रक्षा मंत्री पहुंच रहे हैं फ्रांस उनसे माफी मांगने को कि ये पेगासस सॉफ्टवेयर का मिसयूज हुआ है फ्रांस में भी, बाकी देशों में भी। अरे तो भारत देश में क्यों इस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता? चोर की दाढ़ी में तिनका है, तभी तो ये लोग चुप्पी बांधे हुए हैं, इस पे डिस्कशन नहीं होना चाहिए। संबित जी छोटा सा जवाब फिर अभय जी को दिखाइए। देखिए, पहली बात है, मुझे लगता है सबको वो आर्टिकल पढ़ना चाहिए द वायर में जो पेगासस को लेके छपा था। ये बार बार राहुल गांधी भी कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, आप मुझे आर्टिकल दिखाइए, मैं बैठा हूं, अभी 1 घंटे तक डिबेट होने वाला है, दिखाइए उसमें कौन से सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम लिखा हुआ है। मैं बताऊं उस अनुच्छेद में, उस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। उस पैराग्राफ में लिखा हुआ है हम सुप्रीम कोर्ट के किसी जज का नाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई तथ्य नहीं है, प्रमाण नहीं है कि उनके ऊपर किसी प्रकार का स्नूपिंग नहीं है, किसी प्रकार का तथ्य छापने वालों के पास नहीं है, किसी प्रकार का तथ्य जो कह रहे हैं कि हमारे फोन के अंदर हथियार है उसका उनके पास नहीं है। और आप चाहते हैं कि यहाँ पर जासूसी कांड, तथाकथित जासूसी कांड पे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए। फिर भी सरकार कह रही है कि पार्लियामेंट पे सब विषयों पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, पहले कोरोना पे चर्चा कर लीजिए। देखिए, आपने कहा हमारे बच्चों की जान खतरे में है, वैक्सीन के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो प्लीज तीक्ष्ण, आपने मनोज झा के विषय में कहा, अच्छी बात है, हमने इनको रोका नहीं, हमने कहा बिल्कुल आप तीखे से तीखे सवाल पूछिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा आप सब सवाल पूछिए, जवाब मिलेगा, मगर पहले डिस्कशन तो आरंभ करिए। आप कागज फाड़ के फेंकते, आप वहां पर डिबेट होने देते नहीं है, वहां पर आप नारेबाजी करते हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम डिबेट चाहते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। मुझे कष्ट होता है, ये लोकतंत्र में मर्यादा विहीनता है, ये कहीं जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, अभय दुबे जी एक बार बोले प्रियंका जी, फिर मैं फौरन आपके पास। अभय दुबे जी सीधे कांग्रेस पर हमला किया। अंजना जी, ये सिर्फ देखिए, ये सिर्फ सदन में कागज फाड़ने का मसला नहीं है। भारत की अस्मिता और संविधान के चीथड़े उड़ाकर भारत के नागरिकों के मुंह पर सरकार द्वारा मारने का प्रश्न है। आजाद भारत के इतिहास में पहली सरकार है जिसने भारत के संविधान पर, भारत की संप्रभुता पर इतने घातक हथियार से हमला किया, वो भी राष्ट्रवाद का मुखौटा लगाकर राष्ट्रद्रोह। मैं 4 तथ्यों को आपके सामने रखता हूं। ये कहते हैं राहुल गांधी जी अपना फोन क्यों नहीं देते पुलिस को, FIR क्यों नहीं लिखाते? अरे मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? उसी सरकार पर आरोप है कि उसने जासूसी कराई है हिंदुस्तान की। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं एक प्रमाण देता हूं। भारत के विदेश मंत्रालय का यह पत्र है, विदेश मंत्री जी लिख रहे हैं भारत के सांसदों को, वो लिख रहे हैं कि इंडियन एक्सप्रेस कैरिड आउट 4 पार्ट ऑफ आर्टिकल विच 3 पार्ट्स हैव बीन पब्लिश्ड ऑन 14 to 16 सितंबर। एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का कंसोर्शियम था, उसने छापी कि चीन की ज़ैनहुआ कंपनी भारत के 10,000 लोगों पर प्रधानमंत्री सहित जासूसी कर रही है। भारत की सरकार खुद संज्ञान लेती है और वो कहती है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक्स वेरी सीरियसली द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी एंड पर्सनल डेटा ऑफ इंडियन सिटीजन। इट इज डीपली कंसर्न्ड एट एनी रिपोर्ट दैट सजेस्ट दैट द फॉरेन सोर्सेस आर एक्सेसिंग और सीकिंग टू एक्सेस द पर्सनल डेटा। और एक जांच कमेटी बनाती है, वो नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के तहत एक जांच कमेटी बनाती। अब संयोग है या प्रयोग में दूसरा तथ्य रखता हूं देश के सामने। ये क्रोनोलॉजी समझिए, भारत के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जून 2017 में इजराइल की यात्रा करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा से लौटते हैं तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उसका जो सचिवालय है उसका बजट 33 से 333 करोड़ कर दिया जाता है। उसमें एक अलग साइबर सिक्योरिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अलग से बनाया जाता है। व्हाट्सएप 2018 में टोरंटो की एक लैब, फॉरेंसिक लैब में जांच कराकर भारत को बताता है कि भारत के नागरिकों की जासूसी हो रही। अप्रैल मई में रविशंकर प्रसाद जी लोकसभा में यह बताते हैं कि अप्रैल मई 2019 को भारत की सरकार को बताया, जो